engaged with the dragon. आज के इस वीडियो में हम एक नया एनीमे एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है बास्टर्ड हेवनली मेटल। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे चैनल के वीडियो देखते हैं लेकिन हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए किसी वीडियो पर लाइक करना और कमेंट करना काफी छोटी बात है, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल के लिए ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के हिसाब से जिस वीडियो पर सबसे ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं उस चैनल के वीडियो को लीक किया जाता है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। दोस्तों, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के अलग अलग एनीमे एक्सप्लेन करता रहूं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे और इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें एक कहानी सुनाई जाती है। पृथ्वी पर इंसानों की सभ्यता ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी में अपना काफी विकास कर लिया था, लेकिन इस दुनिया के सभी लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत, लालच और दुश्मनी के अलावा कुछ नहीं था। इसी वजह से इंसानियत डार्कनेस में डूबती चली गई। इंसानों के सामने डार्कनेस की ताकत से पैदा हुआ ऐसा शैतान आता है जिसे हराना इंसानों के बस में नहीं था। सभी इंसानों ने उसे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकाम रहे और उस शैतान ने अपनी ताकत की मदद से पूरी इंसानियत को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन तभी धरती का सीना चीरकर सफेद रोशनी के साथ एक ड्रैगन आता है जो उस शैतान को खत्म करने के लिए आया था। फिर उन दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू होती है, लेकिन वो ड्रैगन किसी तरह उस शैतान को हराने में कामयाब हो जाता है। गुजरते समय के साथ ये लड़ाई एक कहानी में बदल जाती है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी इंसान एक दूसरे को सुनाते रहे और पूरी इंसानियत समय में काफी पीछे चली गई। 400 साल बाद हमें किंगडम ऑफ मेटालिकाना दिखाया जाता है जिसके ऊपर डीमंस की फौज का हमला हो रहा था। शहर के अंदर डीमंस इंसानों पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। डीमंस की सेना का लीडर उन्हें किले पर हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद किले के सैनिक और डीमंस के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सेना के सभी सैनिक डीमंस के साथ लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस जादूगर और उसकी सेना के सामने वो लोग हारने लगते हैं। सेना के लोग राजकुमारी शीला और राजा के सलाहकारों को एक बड़े हॉल में बंद कर देते हैं ताकि उनकी रक्षा हो सके। राजकुमारी शीला अपने सभी सलाहकारों के साथ दुश्मन सेना के हमले के बारे में डिस्कशन करने लगती है। उनमें से एक सलाहकार शीला को बताता है ये डार्क रेबल आर्मी की सेना है जो डार्क स्नाइडर नाम के जादूगर ने बनाई थी ताकि वो इस सेना की मदद से पूरी दुनिया को जीत सके। अब हमें लुशेन दिखाया जाता है जो इस एनीमे का मेन कैरेक्टर है। वो एक सैनिक से लिपट कर रो रहा था। योको उसे समझाने की कोशिश करती है, जिसके बाद लुशेन शांत हो जाता है। कुछ सैनिक शीला के पास जाकर उसे बताते हैं थोड़ी देर में दुश्मन सेना इस हॉल के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएगी। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ योको के पिता उसे लुशेन के बारे में एक राज की बात बताते हैं। मैंने लुशेन की बॉडी के अंदर एक ताकतवर जादूगर डार्क स्नाइडर की आत्मा को कैद किया है। मुसीबत आने पर उस जादूगर को आजाद करके उसकी ताकत का इस्तेमाल हमारे दुश्मनों को हराने के लिए किया जा सकता है। उस जादूगर को आजाद करने के लिए मैं तुम्हें एक मंत्र सिखाने वाला हूँ, लेकिन ये मंत्र तुम्हें उसी वक्त इस्तेमाल करना होगा जब हमारे राज्य पर कोई खतरा आने वाला हो। इस मंत्र का इस्तेमाल करने के लिए एक जादूगरनी के किस का इस्तेमाल करना होता है। इस मंत्र को सीखने के बाद मेरी बेटी तुम्हें जिंदगी भर कुंवारा रहना होगा, तुम कभी शादी नहीं कर पाओगी। हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां राजकुमारी शीला योको के पास जाकर बोलती है तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था उन्होंने लुशेन की बॉडी के अंदर एक ताकतवर जादूगर को कैद किया है जो हमारे राज्य के ऊपर आने वाले खतरे को मिटा सकता है। ये बात सुनकर राज्य के सभी सलाहकार योको से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डार्क स्नाइडर को आजाद करे। वो मना कर देती है क्योंकि उसे सबके सामने लुशेन को किस करना पड़ेगा और उसे शर्म आ रही
रही थी। तभी उस हॉल का दरवाजा टूट जाता है। वो जादूगर अपनी सेना के साथ अंदर आ जाता है और अपनी सेना को आदेश देता है, हॉल के अंदर खड़े सभी लोगों को मार दो। जिसके बाद वो सभी डीमंस उन लोगों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अंदर खड़े लोगों को मरता हुआ देखकर योको बोलती है, मैं इस जादूगर को आजाद नहीं कर सकती हूँ, मुझे काफी शर्म आ रही है। लेकिन तभी योको पर हमला होता है। उसे बचाने के चक्कर में लुशेन को चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उन सभी लोगों की जान खतरे में थी। ये सोचकर योको मंत्र बोलती है और लुशेन को किस कर देती है। योको के किस करने के बाद लुशेन की बॉडी से डार्क एनर्जी निकलने लगती है और वो ट्रांसफॉर्म होकर डार्क स्नाइडर में बदल जाता है। ये डार्क मैजिक देखकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन सभी को डार्क स्नाइडर की एनर्जी महसूस हो रही थी। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने के बाद डार्क स्नाइडर योको के पिता को गालियां देकर बोलता है, वो बुढ़ा कहाँ है जिसने मुझे उस छोटे बच्चे की बॉडी में कैद किया था। आज मैं उस बूढ़े जादूगर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विलन जादूगर अपने डीमंस को डार्क स्नाइडर पर हमला करने का आदेश देता है। वो डीमंस डार्क स्नाइडर पर हमला करते हैं, लेकिन अपने जादू की मदद से डार्क स्नाइडर उन दोनों डीमंस को बड़ी आसानी से मार देता है। ये देखकर वो जादूगर डर जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दबा दिया, आगे बोलो। योको बोलती है, क्या तुम लुशेन हो? इसके जवाब में डार्क स्नाइडर बोलता है, लुशेन और मैं दोनों एक ही इंसान है। मैंने अपना बचपन लुशेन की बॉडी में तुम्हारे साथ बिताया है और तुमने मुझे आजाद किया है। इसके जवाब में योको बोलती है, तुम डार्क स्नाइडर हो जो एक बुरा इंसान है। डार्क स्नाइडर का नाम सुनकर शीला और उसके सलाहकार चौंक जाते हैं, क्योंकि 15 साल पहले डार्क स्नाइडर ने एक बड़ी लड़ाई शुरू की थी, जिसमें पूरी दुनिया को जीतने के लिए उसने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था। उसी लड़ाई के अंदर डार्क स्नाइडर को योको के पिता ने कैद करके लुशेन की बॉडी में डाल दिया था। डार्क स्नाइडर के बारे में सुनकर शीला बोलती है, मेरे भाई ने 15 साल पहले डार्क स्नाइडर को लड़ाई में हराने के लिए अपना बलिदान दिया था। शीला के सलाहकार डार्क स्नाइडर को डीमंस की सेना के साथ लड़ने का आदेश देते हैं, लेकिन डार्क स्नाइडर मना कर देता है, क्योंकि ये लड़ाई उसकी नहीं थी। इस लड़ाई से उसे कोई लेना देना नहीं था। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं। डार्क स्नाइडर बोलता है, मुझे तुम लोगों की परवाह नहीं है। योको ने मेरा काफी ख्याल रखा है, इसीलिए मैं उसे जिंदा रहने दूंगा, लेकिन तुम सभी को मरना पड़ेगा। ऐसा बोलकर डार्क स्नाइडर हंसने लगता है, लेकिन तभी पीछे से योको उसे डांटने लगती है। जिस तरह से वो लुशेन को डांटती है, डार्क स्नाइडर योको से डर जाता है और योको के लिए उन सभी की जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ विलन जादूगर बोलता है, तुम डार्क स्नाइडर नहीं हो सकते। वो एक महान जादूगर था जो किसी से नहीं डरता था। अब वो जादूगर अपनी सेना को उन सभी लोगों पर हमला करने का आदेश देता है। उन सभी के बीच लड़ाई शुरू होती है, जिसमें डार्क स्नाइडर अपने जादू का इस्तेमाल करके उन सभी डीमंस को अपने एक ही मंत्र के पावर से मार डालता है। डार्क स्नाइडर की पावर को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता कि डार्क स्नाइडर ने इतनी आसानी से सभी डीमंस को मार दिया है। विलेन जादूगर अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके आसमान से बिजली की ताकत को अपने पास बुलाकर डार्क स्नाइडर पर हमला करता है। उस हमले की वजह से डार्क स्नाइडर की बॉडी जल जाती है और वो एक पत्थर में बदल जाता है। ये देखकर विलन जादूगर काफी खुश होता है और डार्क स्नाइडर का मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो अपने हथियार से डार्क स्नाइडर के पुतले पर हमला करने लगता है, लेकिन डार्क स्नाइडर को कुछ नहीं होता और वो रीजनरेट होकर पहले जैसा बन जाता है। डार्क स्नाइडर को देखकर वो जादूगर डर जाता है। डार्क स्नाइडर अपने पावरफुल डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है और उस जादूगर को मार डालता है। उस लड़ाई को जीतने के बाद शीला और उसके सलाहकार काफी खुश होते हैं। राजकुमारी शीला डार्क स्नाइडर के पास जाकर उसे शुक्रिया बोलने लगती है, लेकिन डार्क स्नाइडर उसे इग्नोर करके योको के पास चला जाता है। योको उसे शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उसके कहने पर डार्क स्नाइडर ने सभी की जान बचाई थी। योको अपनी बात खत्म करती उससे पहले ही डार्क स्नाइडर
स्नाइडर किले से बाहर चला जाता है। योको डार्क स्नाइडर का पीछा करती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। डार्क स्नाइडर उसे बताता है, मुझे जरूरी काम करने हैं, जैसे सबसे पहले मैं तुम्हारे पिता से बदला लेने वाला हूँ और उसे जान से मार दूंगा। उसके बाद मैं इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे अपनी सेना लेकर इस पूरी दुनिया पर हमला करना है। जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। डार्क स्नाइडर के हाथ लगाने की वजह से योको की बॉडी गर्म हो जाती है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अब डार्क स्नाइडर योको के साथ किस करने लगता है। जैसे ही उन दोनों के होठ एक दूसरे से टच होते हैं, डार्क स्नाइडर वापस ट्रांसफॉर्म होकर लुशेन में बदल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है योको के किस करने की वजह से लुशेन डार्क स्नाइडर में बदलता है और डार्क स्नाइडर लुशेन में बदल जाता है। फिर यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। कमेंट करके हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखें, जहां पर हमने काफी सारे दूसरे एनिमे को एक्सप्लेन किया है।